अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना गढ़ की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया चंद रोज़ कबल, जिसमें एक जालिम शख्स ने अपने चंद दोस्तों की इमा पे अपनी मासूम और बेगुनाह बीवी का कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्यों हुआ और कत्ल करने के बाद मुलजिम कहाँ फ़रार होने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने जिसे धर लिया। थाना गढ़ में हम लोग मौजूद हैं, मुलजिम पुलिस की तहवील में है। SHO साहब भी हमारे साथ होंगे और ख़ास तौर पे जो मुद्दईयान है इस केस के वो हमारे साथ होंगे। इन सब फरीकैन से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आसिया बीबी नामी इस खातून का कत्ल क्यों हुआ। गैरत के नाम पर कत्ल की अलमनाक कहानी। आसिया और मोहम्मद यार की शादी 5 बरस कबल हुई और इनकी एक 4 साल की बेटी है। माँ की शफकत में परवान चढ़ने वाली बच्ची को क्या इल्म था कि इसके सर से ममता का ये हाथ उठने वाला है। ये वाक़या है फैसलाबाद के इलाका गढ़ फतेह शाह का, जहाँ एक शोहर ने अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। ये हौलनाक वाक़या सुबह 11 बजे पेश आया जब मोहम्मद यार ने आसिया को पिस्तौल के फायर मार के कत्ल कर दिया। इस वाक़ये ने इस मासूम बच्ची के सर से शफकत का वो हाथ उठा लिया। रोज रोज की लड़ाई और बहस से अहले मोहल्ला भी सख्त परेशान थे। इस घनौने जुर्म ने जहां बहुत से सवालात को जन्म दिया, वहीं एक इलाके में सदमे की लहर भी छोड़ दी। इनके हंगामा खेज ताल्लुकात के बावजूद इनके साथ एक खूबसूरत बेटी थी, ताहम इनका इख्तलाफ बिलाखिर एक अलमनाक अंजाम का बाइस बना। इस वहशियाना फेल के पीछे मोहम्मद यार को लगता था कि इसके खानदान की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ छुपा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुलजिम मोहम्मद यार। आइए इनसे जानते हैं। इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, थाना गढ़ में हम लोग मौजूद हैं। मुलजिम से हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं इससे जानने की कि इसने अपनी निहत्ती बीवी का क्यों नाहक खून किया। बात करते हैं इससे हम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यार। मोहम्मद यार। हाँ जी। मोहम्मद यार कहाँ रहते हो? किले वाले से। किलियाँ वाला से। क्या करते क्या हो? ढोल बजाता से ज़मींदारा करता है। ढोल बजाते और ज़िम्मेदारा करते हो। शादी कितना अर्सा पहले हुई तुम्हारी? 5 साल हो गए। 5 साल पहले। जी। क्या मामला चल रहे थे तुम्हारे घर? गलत सी होंगे। हैं? गलत सी। कौन गलत? मेरी बीवी जी। तू सही कीता जड़ा कीता? मैं जी उनके अकदियाँ किया जी। जलील तंग हो के जी किया है। तंग होके कीता। बच्चे भी हैं ने तेरे? बच्ची 4 साल दी के। 4 साल दी बच्ची है। अच्छा ये दस भी 5 साल तेरे नालों ठीक रही है, हुण गलत हुई है आगे, ये शुरू तो गलत? उनकी शुरू तो माँ उन्होंने गलत किया तो बाजी गलत किया जी। अच्छा तू कुछ गलत हुंदा वेख्या अपनी अखीं? नहीं जी वेख्या नहीं है। वेख्या नहीं है। किन्ने तेनू दस्या वो गलत? जी नशा दिंदी है मैनू भी मेरी बच्ची नूं भी जी। अच्छा ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਿਆਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਿਆਲ ਲਿਆਕਤ। ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਢੀ ਵੱਢਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾਢੀ ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਾਕ ਪਾ। ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ 8-10 ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਈ ਹੈ? ਲਿਆਕਤ ਪਹਿਲੇ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਨਸੀ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਫੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਫੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਨਿਰੋਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਮਾਂ ਖੋ ਲਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 85 ਦਾ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਤੇਰੀ ਨਚਾਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੰਮੀ ਹੱਲੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ 35-40 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਬਲੋਚ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅੰਮੀ ਆਂਦੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਕਲ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਣੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਵਾਪਸੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਤੂੰ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਲਿਆਕਤ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ 3 ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ बीवी ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸਾਂ मैं जिथे दिल करे। ये गुफ्तगू आप इसकी सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको इस्टेब्लिश कर देता हूँ इसकी बात को कि ये क्या बता रहा है। 5 साल पहले मोहम्मद यार की शादी होती है मकतूला से, और शादी होने के बाद सब कुछ ठीक से चल रहा होता है। एक बेटी होती है 1 साल बाद, उम्मे रुबाब बेटी का नाम है, छोटी बेटी है, 4 साल अब उसकी उम्र हो चुकी है। इस दौरान इनके दरमियान तलख कलामी होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। लोग इसके आके कान भरते रहते हैं कि तुम्हारी बीवी का किरदार ख़राब है, तुम्हारी बीवी के दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। ये उनकी बातों पे यकीन करता है और 12 दफ़ा इनमें अलहदगी तक नौबत आ जाती है। मामलात इस हद तक ख़राब होते हैं। बैठ के मामले को सुलझाने की बजाय फिर इसने ये रास्ता इख्तियार किया कि मुकम्मल तौर पे उसे रास्ते से हटा दिया जाए। उस खातून का नाहक इसने कत्ल किया और फिर वहाँ से फ़रार होने की इसने कोशिश की। असला इसके पास था। और अब एक और बड़ी अजीब बात ये बता रहा है, मेरे लिए तो ये कम अज़ कम बहुत अजीब है कि जिस शख्स पे इसको शक था कि उस शख्स के साथ उसकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उसी शख्स ने, लियाकत नामी उस शख्स ने इसे असला मुहैया किया बीवी का इसकी का कत्ल करने के लिए। अब ये बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही, आपकी अगर समझ में आती है तो समझ लें इसको। मज़ीद इससे जानते हैं कि ये वाक़या करने के बाद ये वहाँ से कहाँ जाता है। मोहम्मद यार एक कार ले तू, फिर तू किधर गया उस तो बाद? मैं जो मोटरसाइकिल से नठिया जी। अच्छा। मोटरसाइकिल मेरा रास्ते ख़राब हो गया जी। उतों रिक्शे तो मैं लगे मैं फड़िया गया। नाल भी आई तेरे कोई बच्ची आई जी? नाल तेरे बच्ची? हाँ बच्ची में फड़ लिया पुलिस ने? हाँ जी जी। अच्छा ये दस भी असला किधर की फिर उस तो बाद? उत्थे ही सुट दिता जी। अच्छा असला उत्थे ही सुट सुट दिता। दिता। लियाकत दा मशवरा है ये सारे दे विच? हाँ जी बिल्कुल है। मैंने भी तेरा उन्हें दिता भी मैनू मेरे नाल लड़ पई है। अच्छा। मैं गलती कर बैठा तो तू इनू उड़ा दे, मैं तेरा दिमाग में सारा परचे दा जिन्ना खर्चा होया तेरी बच्ची जिंदे कोल भी होई मैं उन्हें भी खर्चा दे सा। ਇਹ ਮੁੜ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। उन्हें जी आख्या मैं तेरा खर्चा भी चेसा जिन्ना परचियां दा हो गया या जिन्ना तेरे मुदइयां लिया तेरी बच्ची जिंदे कोल भी होई। ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੇ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ये अब बात सारी सामने आई है। ये कत्ल गैरत के नाम पे नहीं हुआ, किसी भी ऐसी सूरत हाल की वजह से कत्ल नहीं हुआ कि इसे कोई इश्तियाल आता गैरत की वजह से। ये लियाकत और इसकी मिली भुगत का नतीजा था कि एक मासूम निहत्ती जान इन दोनों जालिम अशख़ास ने ली। फिर ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने इसे पकड़ा। पुलिस इसको किस तरह से पकड़ती है, जाए वाक़या भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ और जो मुदय्यान हैं उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएं। गैरत के नाम पर होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा आसिया की मां की मुद्दयत में थाना गढ़ में दर्ज करवाया गया। SHO थाना गढ़ नासिर यकूब भट्ट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का फैसला किया। ये वाक़या इस घिनौने जुर्म के खिलाफ आवाम को एतमाद में लेने का एक वाज़ेह सबूत था। गैरत के नाम पर कत्ल एक इंतहाई गलीज़ फेल है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमानत अली के ज़ेरे निगरानी एक खसूसी टीम तश्कील दी गई और मुलजिम मोहम्मद यार को हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया। इस वक्त इस केस की जो मुद्दई हैं, इस FIR की हाजरा बीबी,
वो हमारे साथ हैं। ये न सिर्फ इस FIR की मुद्दई हैं बल्कि वाक़े की चश्मदीद गवाह भी हैं, और इनकी बेटी आसिया बीबी को कत्ल किया गया है। इनसे हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं इनसे जानने की कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया। वाह जी, पहले तो बड़ी ज़्यादती हुई है ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਸੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੋੜ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਾਕੀ ਰੁੱਠੀ ਰਹੀ। ਮੋੜ ਕਰੇ ਪਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਰੀ। ਮੋੜ ਸਯੋਦ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਦੇ ਬਲੋਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਟੁਰਾਈ ਹੈ। ਮੋੜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਗਤਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਯਾਦ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੋੜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਪੈਣ 20 ਦੇ ਪੈਣ, ਮੋੜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇ ਕੀ ਵੇਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਥੇ ਹਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੱਜ ਵਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਆਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਇਹ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਬੜਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੋੜ ਹਟ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਸ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਆਏ, ਬਲੋਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਬੱਚਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, 3 ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ? ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੋੜੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪ ਬਾਜ ਵਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੱਲਾ। ਮੁੜ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਟ ਮਾਰੀ ਸੂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਵਗੇ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, हाँ ਲੈ ਕੇ चला गया। हाँ जी। ये ना हाजरा बीबी जो बात कर रही हैं, मैं थोड़ा सा इसको ये बात आपको थोड़ा नरेट इसको मैं कर दूं कि ये 5-5.5 साल पहले इन्होंने बच्ची की शादी की है इससे, और पहले 3 साल हालात बिल्कुल ठीक थे, और इसी दौरान एक बेटी पैदा हुई आसिया बीबी की। और अब जब बकौल इनके कि जो कातिल है मोहम्मद यार, इसकी लड़ाई थी, अपने भाइयों से लड़ाई थी, और 3 साल तक लड़ाई रही शादी के पहले 3 साल तक। फिर सुलह हुई भाइयों के दरमियान। जब से सुलह हुई उसके बाद इसके घर में नाचाकियाँ शुरू हो गईं, और इन नाचाकियों की वजह से ये कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को अपने घर बिठा लिया, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी वहाँ जाए, क्योंकि मुझे इस बात का ख़दशा था कि ये मेरी बेटी को कत्ल कर देगा या कोई नुकसान पहुँचाएगा। फिर अहले इलाका, कुछ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उन्होंने कोशिश की और समझा बुझा के दोनों फरीक़ों को बिठाया, और फिर दोबारा तस्फ़िया हुआ। फिर आसिया बीबी अपने घर वापस चली जाती है। घर जब वापस जाती है, उस दिन इनका झगड़ा होता है मोहम्मद यार का और आसिया का। इन्हें ख़बर होती है, ये पहुंचते हैं कि इसका तस्फ़िया करवाया जाए या फिर मैं अपनी बच्ची को ले आऊँ वहाँ से। तो ये जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते ही इनकी आंखों के सामने आसिया बीबी को इसने गोली मारी है, और वही एक गोली जानलेवा साबित हुई। गोली मारने के बाद वो ये मोहम्मद यार नामी जो मुलजिम है, ये अपनी 4 साला बच्ची को उठाता है, थप्पड़ मार के उसे उठाता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। अगली बात आपने पुलिस वालों से जाननी है। अच्छा, ये दसो कि तुसी ये सारा कुछ होंदा आया वेख्या, उस तो बाद पुलिस जिहड़ी है वो तुहाडे नाल हुण तावन करदी पई है? तुहाडे नाल हुण तावन करदी पई है जी। अच्छा, हाँ जी। बंदा नाप लिया मोहम्मद यार नूं, तो नाप लिया ना? हाँ जी।
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਨੂੰ ਲਵਿੰਦੇ ਚਾਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ बेटा एक मेरा मार गया। वो पियानी एक मेरा भतीजा आए मेरा है ते वो पियानी मैं जुलम दा जुलम बदला लेनी चाहनी। इंसाफ हो सी इंशाल्लाह। ये इंसाफ चाह रही हैं, अपनी बच्ची के खून का बदला चाह रही हैं। जो कानून है पाकिस्तान का उसके मुताबिक ये इंसाफ की मतलाशी हैं। पुलिस ने अपना काम किया, मुलजिम को पकड़ा, गिरफ़्तार किया और इंटेरोगेशन मुकम्मल की। ये साथ कुछ और अजीज़ भी मौजूद हैं आसिया बीबी के, उनसे हम बात करते हैं। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? खिजरयात जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਹੋ, ਭਤੀਜੇ ਹੋ? भतीजे आ जी। ਅੱਛਾ, ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੜਦੇ ਹਨ, ਝਗੜਦੇ ਹਨ, ਕੀ ये जी ਕਰਦੇ ਹਨ? रांदे इकट्ठे ही आन जी, साढ़े तिकर खबर पहुंची जी मियाँ बीवी झगड़ रहन जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸੁਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਸੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਡਾਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਪਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸਲੇ ਜਿਸਲੇ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ, ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਗਲਿਆ ਹੀ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਾ ਦੀ ਪਾਰਵੇ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਕਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੋਰਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈयद ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੈयद ਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੁੜੇ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦੇ ਘਰ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਜੀ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ? हाँ जी भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਦਾ ਪਿਆ? हाँ जी पता जी लगा ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सानू वाकया दे मौके ते ही गस जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਉਸ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ? ਬਾਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਫੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਸਾਜਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਮਰੱਬੇ ਪੁੱਤ ਮਰੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਬੱਚੀ ਚੱਕੀ, ਬੱਚੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲੈ। हाँ जी, मेरी मामा ने भी तू फैर मारा, मैं नहीं आंदी तेरे ले। इन्हें अपनी बच्ची ने फिर थप्पड़ मार के चक के बाज पिया। मैं अपने कज़न को कहा भी ये मगर उन्हें फड़ने इनू। इन्हें अगो कहा जी मैं फैर मार दूँ, अगर आए तो मेरे नेड़े। वो तो ये नस गया जी। ये बच्ची का आसिया बीबी का भाई है और ये कज़न है उनका, जो मामूजाद भाई है ये आसिया बीबी का। ये दोनों भी उस दिन जाए वारदात में मौजूद थे। एक ना सोसाइटी की एक कुछ नॉर्म्स ऐसी हैं, कुछ आप कह लें कि रिवायात ऐसी हैं जिनसे हम ना चाह के भी सोसाइटी के अंदर रहते हुए निकल नहीं सकते। उनमें से एक ये है जिसका नतीजा इन वालदैन को, इस फैमिली को भुगतना पड़ा है। वो ये कि जब 4 बड़े लोग, अहले इलाका, अहले मोहल्ला, अहले दे, या वो लोग मुअज़्ज़िज़ीन, रिश्तेदार भी उनमें आपके हो सकते हैं, वो आपके दरवाज़े पे चल के आ जाते हैं और एक लफ्ज़ी एक गारंटी दी जाती है कि हमारा ज़िम्मा है, हम बच्ची को या हम आपके काम की ज़िम्मेदारी लेते हैं। जो मुजरिम है या जो भी शख्स इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है वो हमारी बात मानेगा और आपकी बच्ची को कोई नुकसान नहीं होगा, उसका घर बस जाएगा। तो कोशिश यही होती है कि ठीक है इतने लोग आए हैं, अब इनको खाली ना मोड़ा जाए और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बात भी ज़हन में चल रही होती है कि बच्ची का घर है, इसे किसी तरह से बसा लिया जाए। तो ये लोग भी ऐसी बातों का शिकार बने जिसकी वजह से आसिया बीबी आज मनो मिट्टी तले चली गई और उसकी 4 साला मासूम यतीम बेटी जिसका नाम उम्मे रुबाब बताया जा रहा है, वो माँ के साए से महरूम हो गई।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जाए वकुआ पे। ये मेरे अकब में वो कमरा है जिसके अंदर अभी चूँकि इस हालत नहीं है इस कमरे की वो कैसे दिखाया जा सके, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हुई हुई है। ये कमरा है, इस कमरे में मुलजिम ने मकतूला को गोली मारी और जिसकी वजह से वो जांबर ना हो सकी और कत्ल कर दिया गया। अभी हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गढ़ अमानत अली साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया और फिर ख़ास तौर पे जो इंटरोगेशन के जो पहलू हैं उन पे हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि क्या वाक़या क्या होता है? ये मकतूला आसिया बीबी और मुलज़म मोहम्मद यार की अर्सा तकरीबन 5-6 साल पहले शादी हुई है। इनमें से एक बेटी है, तकरीबन वो 4 साल की है। इन दोनों मियाँ बीवी की अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। जिस दिन वकूआ हुआ है उस दिन इन दोनों ने घर में बैठकर रसाई करने की कोशिश की है। मुलज़म मोहम्मद यार तैश में आ गया। तैश में आकर उसने आसिया बीबी को बदरिया फैर कत्ल कर दिया है। अच्छा, अमान साहब ये बताएं कि ये 4-5 साल आपने ज़ाहिर सी बात है मुलजिम को इंटरोगेट भी किया है, इनके ठीक गुजरे हैं या उस दौरान भी इनकी नाचाकी रही है? उस दौरान तकरीबन 2 साल इनके ठीक रहे हैं, उसके बाद इनकी नाचाकी शुरू रही है। वजह क्या थी? नाचाकी क्यों होती थी? कोई माशी हालात ऐसे थे? क्या वजह? माशी हालात भी ऐसे थे, कोई अपना घर के मामलात की वजह थे। ठीक है, इनके तलकात थोड़े से ख़राब थे। ख़राब रहे हैं। अब इन्होंने क्या कुछ सुलह तस्फिये के लिए बैठे हैं? किस वजह से ये इकट्ठे थे यहाँ? जिस दिन वकूबा हुआ है सुबह का तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था। इन दोनों मियाँ बीवी ने तस्फिये के लिए उधर बैठे थे। मकतूला ने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से मुलज़म ज़रा तैश में आ गया मोहम्मद यार, और उसने मकतूला को कत्ल कर दिया। अच्छा, फिर ये कत्ल करने के बाद वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करता है। ये वकूबा से फ़रार हो गया था, फिर इसको साहिवाल के बॉर्डर से जाकर इसको गिरफ़्तार किया है। साहिवाल के बॉर्डर से गिरफ़्तार किया, 2-3 घंटों में इसकी गिरफ़्तारी हो गई। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने इसको गिरफ़्तार कर लिया, आला कत्ल इससे बरामद किया आपने? आला कत्ल इससे बरामद किया। दौरान इंटरोगेशन ने बताया है कि ये पिस्टल जो मेरा दोस्त है लियाकत अली, उसने मुझे दिया था। अच्छा, उसने दिया था। अच्छा, अब लियाकत अली को भी शामिल तफ्तीश किया आपने? लियाकत के घर पे रेड किया है, वो भागा हुआ है, फ़रार है। जल्द उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। SHO साहब से हमारी बात हो रही थी इस हवाले से। अच्छा, ये बताइएगा कि अब क्या बताता है इंटरोगेशन में, क्या वजह क्या बताता है क्यों इसने कत्ल किया है अपनी बीवी? घर के माशी लात नहीं, थोड़ा शक है उसको। शक था किरदार पे शक था जिसमें। अच्छा, अमानत साहब, अब आपने इसकी इंटरोगेशन मुकम्मल कर ली है या अभी जारी है इंटरोगेशन? तकरीबन इंटरोगेशन कर ली है, मज़ीद जारी है। ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें ख़ास तौर पे लियाकत की गिरफ़्तारी के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, अमानत अली साहब हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे थाना गढ़ में, और यही इंटरोगेट कर रहे हैं इस केस को। उस दिन यहाँ इस घर में मकतूला और जो कातिल है वो मौजूद था, और साथ ही जो मुद्दई है इस मुकदमे की, जो मकतूला की माँ है, कातिल की जो सास है, वो यहाँ पे मौजूद थे। और इन सब ने एक तस्फिये के लिए मिल बैठ के बात को ख़त्म करने के लिए ये सब लोग यहाँ पे जमा थे। और फिर जब ये मामलात बड़े, तल्ख़ कलामी शुरू हुई, और फिर तल्ख़ कलामी के नतीजे में तैश में आके मुलजिम ने मकतूला पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में मकतूला जाँ भाग हो गई। अब ये वाक़या करने के बाद जो कातिल है वो यहाँ मौका वारदात से यहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होता है, साहिवाल के बॉर्डर पे पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस फ़ौरी तौर पे उसको चेज़ करना शुरू कर देती है, और विदिन 2 और 3 आवर्स जो है वो पुलिस इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेती है। अब यहाँ तक इंटरोगेशन मुकम्मल कर ली गई। मुलजिम का एक दोस्त है लियाकत, जिसका मुलजिम भी जिक्र कर रहा था। SHO साहब से भी बात हुई, IO साहब से भी इस बारे में बात हुई। लियाकत की गिरफ़्तारी होना अभी बाकी है, चूँकि ये जिस खाते में ये इस कत्ल को डालने की कोशिश कर रहा है, कवर लेने की कोशिश कर रहा है, वो लियाकत की गिरफ़्तारी पे वो जो मामला है वो किसी हद तक वो पसे पुष्ट चला जाएगा। लियाकत से बहुत सारे इंकशाफात होने हैं। आला कत्ल
जो बरामद हुआ है मुलजिम से वो भी लियाकत ही का था। ये पुलिस अपनी इंटेरोगेशन में ये बात सामने लाएगी कि लियाकत ने वो वेपन कहाँ से लिया। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ अमानत साहब से हम जानते हैं। अमानत साहब, इस मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है इससे पहले? नहीं, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये पहला ही वाक़या इसने? पहला वाक़या। ठीक है। ये हैप्चुअल भी नहीं है मुलजिम, तो ये किसकी इमा पे इसने ये सब कुछ किया है, ये बात अभी सामने आना बाकी है। SHO थानागढ़ नासिर याकूब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से पेश आता है, इस वाक़े की थोड़ी टाइमलाइन हमसे शेयर कीजिए। इस तरह कि ये 18/8/2024 को इसी महीने 2-3 दिन पहले बजरिया 15 एक कॉल मसूल हुई है हमें कि मौजू अक्का वाला है या 453 गाँव पे गंजवानी चौकी के इलाका में एक शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। तो इतला पा के हम 15 की कॉल पे फौरी तौर पे मौका पे पहुंचे हैं। अभी जाए वकूआ पे खड़े थे तो वहाँ से इस मुलज़म का जो है वो नंबर रिसीव किया, मोबाइल नंबर जो इसका एक्टिव था। मौका से ये एस्केप हो गया था, भाग गया हुआ था। वो टेक्निकल असिस्टेंस लेते हुए इसकी फौरी लोकेशन जो है ट्रेस की, तो इसकी लोकेशन जो है वो साहिवाल रोड की तरफ थी। साहिवाल की तरफ ट्रैवल कर रहा था। नेक्स्ट इसका कराची जाने का प्रोग्राम था। तो फौरी तौर पे रेडिंग पार्टी मैंने साथ लेके तो हमने इसको रास्ते में ही इंटरसेप्ट किया है और साहिवाल के बॉर्डर पे इसको अरेस्ट कर लिया। इसका बाद में जो जनरल फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इसकी की तो इसने बताया कि तकरीबन 4-5 साल हो गया मेरी शादी को और 5 साल से ही मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा रहता था इसका। एक इनकी बच्ची है तकरीबन 4 साल की। तो इसको किसी शख्स ने ऐसे ही बस बताया कि ये इसकी बीवी जो है ना उसका तुम्हारे जब काम पे चले जाते हो तो इसका बाद में आना जाना दुरुस्त ना है, जबकि बुनियादी तौर पे इसने कोई कभी ऐसी कोई बात देखी नहीं है। तो उसी पूछताछ में इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। औरत ने भी आगे से कुछ शाउट वगैरह किया तो इसने बजरिया फायर उसको कत्ल कर दिया। जी, थैंक यू। ये मामला हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि जाए वाक़या थाना से कितने फासले पे है, कितनी देर बाद पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुँचती है, आप पहुँचते हैं वहाँ, और फिर इसको कितनी ही देर में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है? जी, तकरीबन यहाँ से 13-14 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। 453 जो है, हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे जाए वकूआ पे पहुँचते हुए। चूँकि हीनियस क्राइम था और मर्डर का इशू था तो फौरी तौर पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साथ था मेरे। तो पहुंचने के बाद हमने इसको डिटेक्ट करते हुए तकरीबन विदिन 2 और 3 हॉर्स जो है ना हमने इसको फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिया था। अच्छा, ये किसी और का भी बताता है अपने अलावा जो वारदात में इसने असला इस्तेमाल किया है वो किससे ये लेता है? किसी ने इसको मशवरा दिया है कि ये सब कुछ कर दो? ये इंटेरोगेशन में कोई बात सामने आई? जी, अभी फर्स्ट इंटेरोगेशन चल रही है इसकी। इसने अभी बताया कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस था जिससे इसने आला कत्ल जिससे इसने कत्ल किया अपनी बीवी को, वो इसका कोई दोस्त है, कोई लियाकत नामी ये किलियामाला का रहने वाला है। तो उससे इसने लिया था। तो उसी ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम्हारी बीवी जो है वो ठीक नहीं है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है। तो उसी के कहने में ये कहता है कि मैंने इसको बजरिया फायर कत्ल किया है। अभी उसके ऊपर रेड वगैरह कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेते हैं। जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, एक ना बड़ी गलत टर्म इस्तेमाल होती है, एक इस्लाह इस्तेमाल होती है, वो ये कि गैरत के नाम पे कत्ल। ये बुनियादी तौर पे एक गलत एक टर्म है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे जब FIR का इंदराज होता है मुद्दत का बड़ा ध्यान रखा जाता है, ख़ास तौर पे पुलिस के जो मामलात होते हैं उनमें, ताकि जो मुजरिम है उसको करार वाकई सज़ा मिल सके। एक जुर्म उसने किया है, एक इंसान का उसने कत्ल किया है, उसकी उसे सज़ा दी जा सके। तो अभी जब FIR का इंदराज हो रहा था तो किन चीज़ों का आप ख्याल रख रहे थे, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, चूँकि ये बिल्कुल अलहदा रहता है अपने फैमिली से और इसके जो ससुराल हैं वो जड़ावाला में हैं। जो इर्द गिर्द के महल्लेदार हैं उन्होंने भी ये बताया था कि इनका आपस में लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी पहले भी रहता है।
जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता है, देहाती माहौल है, पढ़े लिखे लोग नहीं इतने ज़्यादा, तो उसमें कोई ऐसा शायबा नज़र नहीं आ रहा था। किसी ने कोई ऐसी कोई बात बताई होगी, इसकी बीवी जो है उसका आना जाना ठीक नहीं था या उठना बैठना ठीक नहीं था। और सेकंड जो है, ये जब इसको हमने अरेस्ट किया तो इसने भी यही बताया है, इवन नेट कि इसके जो ससुराल वाले जो इसकी सास है वो अभी उसकी मदय्यत में FIR हुई है। उसने भी बताया कि मेरी बेटी के साथ इसका वैसे लड़ाई झगड़ा रहता था, लेकिन ये अभी इसने हमें बताया कि मुझे सिर्फ उसके करैक्टर पे शक था। आज तक मैंने उसका कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि जिसमें मुझे कोई गैरत का कोई शायबा नज़र आ रहा हो। बस ऐसा ही है इसमें। ये मुलजिम समटाइम्स बचने के लिए भी इस तरह के बात कर रहा होता है कि शायद उसे कोई शेल्टर मिल जाए या प्ली मिल जाए कहीं से। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि ये उसको इंटरोगेशन का रुख चेंज करने के लिए कई बार मुलजिम जो है वो मुख्तलिफ बयानात जो है वो तब्दील करता है। अभी फ़र्स्ट इंटरोगेशन है, इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी। नासिर याकूब भट्ट साहब की गुफ्तगू ख़ास तौर पे इस केस के हवाले से आपने सुनी, SHO हैं थाना गढ़, और ये मुलजिम का एक पैंतरा होता है, जब वो पकड़ा जाता है तो वो ये पैंतरा इस्तेमाल करता है कि बच जाए, हो सकता है वो कानून जो उसके ख़िलाफ़ जो कानून में जो उसे सज़ा मिलनी है वो उससे किसी तरह से बच सके, कि वो इसे गैरत के नाम पे कत्ल के खाते में डालने की कोशिश करता है, जिससे उसे माशरे में कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो ऐसे एक्ट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह से, गो के ये एक नापसंदीदा तरीन एक फ़ेल है। लेकिन बहरहाल यहाँ भी इस केस में भी यही हुआ, घरेलू नाचाकी जो वजह है इस कत्ल की, जो मुलजिम से बात हुई है उससे भी हमारी समझ में यही बात आई है, और SHO साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं कि ये भी इसी नतीजे पे ही पहुँचे हैं कि ये 5 साल से इनके दरमियान एक तनाज़ा था, नाचाकी थी घर में, जिसको इसने रंग दिया कि ये किरदार इस जो मकतूला है उसका किरदार पे इसने उंगली उठाई। एक तो उसने कत्ल कर दिया और दूसरा एक और जुर्म कर रहा है कि एक मासूम औरत के किरदार पे जो है वो उंगलियां उठा रहा है। SHO साहब से हम जानते हैं कि गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी बड़े जराइम हुए, 302 की FIRs थी, कितने मुजरिमान का चालान करके भेजा गया, हीनियस क्राइम्स कितने जो है वो ब्लाइंड मर्डर्स जो हैं वो ट्रेस किए गए। सर ये बताइएगा कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान कितने बड़े केसेस जो हैं वो रिज़ॉल्व किए गए? ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मर्डर के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिनके तमाम के तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार हैं, जो मेन मुल्ज़मान थे। और एक दो हमारी ये रोड रॉबरी हुई थी, रोड पे नाका वगैरह लगा था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 395 का वो FIR हमने लॉन्च की, उसमें रिकवरी भी हमने कर ली। मुल्ज़मान को आइडेंटिफिकेशन के बाद बाकायदा गिरफ़्तार करके उनको ID परेड पे भिजवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है अभी जो एरिया है जिसमें हम बैठे हुए हैं, चूँकि ये देहाती एरिया है और रिवर का रावी बेल्ट है, तो यहाँ पे वहीं जो मैंने पहले भी आपको बताया कि लिटरेसी रेट चूँकि कम है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसका ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है। अच्छा सर ये बताइएगा कि चूँकि एक बॉर्डर एरिया भी है, दरिया का किनारा भी है, ये थोड़ी मुश्किल होती है पुलिसिंग यहाँ की, अपने जो इलाका है थाना गढ़ का उसके लोगों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? जी बिल्कुल, इस तरह है कि हम 100% अपनी कोशिश करते हैं। हाई अप्स की तरफ से भी ये हमें बार बार कहा जा रहा है कि वीक में तकरीबन 3-4 जो है वो खुली कचहरी जो है उनका इनकाद किया जा रहा है। इसके अलावा कोशिश करते हैं कि लंबरदार जो हैं उनको हम ऑन बोर्ड रखें, और लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो उसको हम प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं, और लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि लिटरेट करवाने की, ताकि उनको अपने जो हकूक़ हैं उनका पता चले, और जो जर्नल चीज़ें जो हैं उनके नॉलेज में नहीं हैं उन तक उनकी एक्सेस हो। तो अभी कोई पैगाम आप देना चाहेंगे लोगों को जो आपके थाना गढ़ के एरिया के लोग आपको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बंदा कानून को अपने हाथ में नहीं ले। अगर कोई ऐसा सीन को नज़र आ रहा है तो कानून का सहारा ले वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 घंटे उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, ना कि वो इस तरह के किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गया अपनी ज़िंदगी को ख़राब करे, किसी की जान ले ले।
तो इस हवाले से जिसको कोई मसला है 24 घंटे थाने के दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए। कोई भी कोई मसला है तो आप डायरेक्टली आके तो हमें एड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू का सर। गुफ्तगू आपने सुनी, SHO थाना गढ़ हमारे साथ थे। और एक जो चीज़ बड़ी अहम है वो ये कि जब किसी ऐसे इलाके में, किसी ऐसे शहर में आप रह रहे होते हैं तो शहरी होने की हैसियत से आपकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। अगर आप कुछ ऐसी हरकत देखते हैं जो मशकूक आपको लग रही है तो हमारे इस्लाम में भी है कि कोशिश करें कि वहीं उसको रोकने की या उसका कोई सद्देबाब करने की कोशिश करें, ना कि उस बात को फैलाएं। कोई ऐसी बुराई जो है वो आप देख रहे हैं जिसकी वजह से किसी बड़े नुकसान का जो पेश खैमा साबित हो सकती हो। तो इस केस में भी लगभग ऐसे ही हुआ है। अफवाहें थी मुख्तलिफ़ किस्म की। कहीं कोई मुसद्दिका कोई बात, जब हम मुजरिम से बात कर रहे थे तो वो भी ये बात कर रहा था कि उसने कहीं अपनी बीवी को कुछ गलत करते हुए अपनी आँखों से नहीं देखा। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जब तक आप किसी चीज़ की तस्दीक ना कर लें तब तक उस ख़बर को किसी दूसरे से शेयर ना करें। तो यहाँ पे भी इस तरह के मसाइल होते हैं। एक सवाल होता है, हमसे होता है ये सवाल कि इन इलाक़ों में गैरत के नाम पे कत्ल क्यों बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे ऐसी जो अनकंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन है या अनसेंसर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पास की जाती है एक से दूसरे शख्स में, तो वो एक अफवाह बन के किसी इस तरह के वाक़े का पेश खैमा साबित। नाम पे कत्ल या मामला कुछ और, तमाम किरदारों से इस कहानी की बात हुई। और इब्तदाई तौर पर जो ख़बर थी वो ये थी कि शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल किया गैरत के नाम पे। लेकिन जब मुलजिम से गुफ्तगू हुई तो उसमें ये बात सामने आई कि उसने गैरत के नाम पे नहीं बल्कि कुछ लोगों की हिमा पे ये सब कुछ किया। पुलिस दीगर मुलजिमान की तलाश में है। जो मेन मुजरिम है इसमें, जो शौहर है आसिया बीबी का, वो इस वक्त पाबंद सलासिल है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।